प्यारे बाप दादा के घर में आप सर्व महान आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्यारे बाप दादा हम सब बच्चों को विशेष वरदान देते हैं कि तुम कलप पहले वाले मेरे अविनाशी बच्चे हो। लेकिन बाबा कहते आप फोटो में कोई में भी कोई हो, लेकिन कोई में भी कोई विशेष आत्मा बनने से बाबा के विशेष वरदान प्राप्त होते हैं। जैसे आज हमारे सामने सपना बहन जो कि बहुत साल पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर आई थी, परंतु आज हमारे सामने विशेष रूप से विदेश की सेवा, जिसका नाम आजकल बहुत फेमस है। किसका नाम? हर चीज़ों में भी चाइना और देशों में भी है। चाइना देश को भारत वाले भी बहुत याद करते हैं, इसलिए बाबा ने विशेष आपको चाइना की सेवा के निमित्त बनाया है। तो विशेष आप सब से भी आज सपना बहन अपना अनुभव भी सुनाएंगी और साथ साथ बाप दादा से जो प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं वो भी आपको अनुभव कराएंगी। उससे पहले छोटी बच्ची एक्शन सॉन्ग के द्वारा वेलकम करेगी कुमारी गौरी, जो बचपन से ही माता पिता के साथ इस विद्यालय में आती है और क्लास भी करती है, बाबा के महावाक्य भी सुनती है। शुभ
फिर से ताली बजा करके हाँ, वैसे तो आप सब सदा उमंग उत्साह में रहते ही हैं, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा उमंग उत्साह आप में लग रहा है। आप सभी समय पर पहुंच गए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुनेंगे सपना बहन को प्यारे बाप दादा के द्वारा मिली हुई प्रेरणाएं और उनके अनुभव के आधार पर। ओम शांति। तो बाबा को तो याद करते ही है, साथ में दादी जान की याद आती है ना। और तीनों ओम शांति का अर्थ भी जो दादी ने बताया हमेशा बाबा की याद दिलाते हुए। पहली ओम शांति, मैं कौन। दूसरी ओम शांति, मेरा कौन। और तीसरी ओम शांति, मुझे क्या करना है, किस लिए आए हैं हम यहाँ और क्या करना है। क्योंकि जब हम अपने सत्य स्वरूप को याद करते हैं और सत्य पिता की याद साथ में आती है, अपने घर की याद आती है, तो यहाँ हम क्यों हैं, आज इस घड़ी में भी मैं यहाँ क्यों प्रेजेंट हूँ। अपना कर्तव्य, अपना एम ऑब्जेक्ट, एक तो बड़ा एम ऑब्जेक्ट है जो बाबा ने हमको दिया है। जब भी बाबा पूछेंगे तो हम सब हाथ खड़ा करते लक्ष्मी नारायण बनना है। चलो दोनों में से कुछ भी, लक्ष्मी या नारायण बनना है। वो बनना है भविष्य में, लेकिन आज मेरा यहाँ का एम ऑब्जेक्ट क्या है, उसमें भी प्रेजेंट में, संगम युग में भी जो आज का दिन मुझे मिला है और आज के दिन में भी जो आज की घड़ी मुझे मिली है, इस आज की घड़ी में, अभी की मोमेंट में मेरा लक्ष्य क्या है। क्योंकि जीवन में हमारे सामने हमेशा चॉइसेस आती हैं, हमारे सामने हर मौके पर, हर सिचुएशन में 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा चॉइसेस आती हैं। ये करना है या ये करना है, यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, ये बोलना है या नहीं बोलना है। हर घड़ी कोई ना कोई चॉइस लेकर के आती है। अब उसमें से, और हर बार हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम बैठ करके बहुत ज़्यादा सोच पाए, क्योंकि बहुत बार क्विक डिसीजन लेने का मौका होता है। जल्दी से आपको डिसाइड करना होता है कि ये करना है या नहीं करना है। कोई आपके सामने बोल रहा है कुछ भी, तो आपको वापस क्या जवाब देना है, आप ज़्यादा नहीं सोच पाएंगे, चुप रहना है या बोलना है। हर बार बोलना ज़रूरी नहीं होता, हर सच को भी बोलना ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि आज के टाइम में बहुत लोग कहते हैं कि हम तो सच बोलते हैं, इसीलिए हम हमेशा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं ना, सच बोलते हैं ना इसलिए प्रॉब्लम में आ जाते हैं। लेकिन हर सच को बोलना ज़रूरी नहीं होता। ऐसी छोटी छोटी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट धारणा की बातें बाबा हमें बताते हैं, समझ देते हैं। क्योंकि ज्ञान माना समझ, और ज्ञान जो है वो समझ कब बनती है। ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं, लेकिन वो ज्ञान समझ में कब बदलता है, जब समस्या आती है, जब प्रॉब्लम आती है, जब परिस्थिति ऐसी आती है जो आपका साथ नहीं दे रही है। परिस्थिति आपको चैलेंज करने वाली, आपको चुनौती देने वाली जब परिस्थितियां आती हैं, तब पता चलता है कि ज्ञान समझ बना है या नहीं बना है, विजडम बना है या नहीं बना है। इसीलिए प्रॉब्लम्स का वेलकम है, और हमें खुशी होनी चाहिए कि जितनी बार टेस्ट आते हैं, परिस्थिति आती है,
वो मेरे सामने एक मौका लेकर आती है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक चांस है मेरे लिए कि मैं इसमें अपने आप को भी चेक कर पाऊँ, देख पाऊँ कि प्रैक्टिकली मैंने कितना समझा है। एक है मुझे पता है और एक है मैंने समझा है, दोनों बातों में अंतर है। आजकल एक छोटे से बच्चे को भी आप कोई बात समझाते हैं तो वो कहता है मुझे पता है। अभी टाइम ऐसा चल रहा है, हम सभी को सब कुछ पता है। जिसको भी आप कुछ बताने की कोशिश करेंगे वो ये कहता है मुझे पता है, आप अपने आप को देख लो। ऐसा है, चाहे वो अपने लौकिक परिवार की बात करें, अपने फ्रेंड सर्कल की बात करें, चेहरे आपके मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप ये बात रोज फेस करते हैं। और सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ तो व्हाट्सएप पे आ जाता है, हम पढ़ते भी हैं और हम फॉरवर्ड भी करते हैं, तो हम सबको पता है। पता तो हमने दे दिया है, लेकिन पता के साथ समझा कितना है, वो तो मैं जानूं या वो जाने और न जाने कोई। मेरे साथ बैठे को भी नहीं पता है कि मैंने कितना समझा है, क्योंकि उस परिस्थिति में, कोई भी बात में हम कितना शांत रह पाते हैं, हम कितना स्टेबल रह पाते हैं और डिस्टर्ब नहीं होते हैं, उसको कहेंगे ना समझ। मैंने स्वयं को समझा, मैंने भगवान को समझा, मैंने ड्रामा को समझा। इसमें भी ड्रामा की जो समझ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कल, जैसे कल की मुरली में जब बाबा ने कहा मेरा परिचय दो और ये बताओ कि मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, लेकिन अगली लाइन में बोला कि साथ में ये जरूर बताना कि ड्रामा प्लान अनुसार आता हूँ। ये जरूर बताना साथ में, जो भी हो रहा है ड्रामा प्लान अनुसार एक्यूरेट है। हमारे में से कितने भाई बहनों को, सबको लगता है कि हाँ, मुझे ये बात हमेशा स्मृति में रहती है कि जो भी हो रहा है एक्यूरेट है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, स्मृति में रहने का मतलब है फिर किसी बात में भी ये सवाल तो नहीं आता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। ऐसा आता है? ऐसा आता है? इसमें भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, इसमें भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। ड्रामा एक्यूरेट है, उसमें भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। दोनों में से एक तरफ हो जाओ ना। अगर इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब मुझे उस घड़ी तो कम से कम भूला हुआ है कि ड्रामा एक्यूरेट है, और दूसरा ड्रामा कल्याणकारी है। एक एक्यूरेट है, दूसरा कल्याणकारी है, तीसरा नथिंग न्यू, पहले भी हुआ था, कोई नई बात नहीं है, और चौथा ड्रामा क्या सिखाता है? बीती सो बीती। अब ये ड्रामा को अगर मैंने समझा है तो ये चारों चीजें मुझे मदद करेंगी और मेरे मन में कभी भी किसी बात के लिए कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट, संशय नहीं आएगा। तो अब हाथ खड़ा करें, मैंने ड्रामा को समझा है। तो अपने लिए ताली बजा दो अगर समझा। और अगर थोड़ा बहुत कभी कभी ऊपर नीचे होता है तो हम ये चार बातें ही अगर याद रख लेते हैं। एक, ड्रामा एक्यूरेट। ड्रामा एक्यूरेट माना उसकी हर सीन एक्यूरेट। और एक्यूरेट का मतलब जानते हैं क्या होता है? जैसे समझो कोई आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई और वो पेंटिंग बहुत खूबसूरत बनाई, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, देखने वाला कहता है
अगर वो पूछता भी है ना कि आप इसमें बताओ कोई करेक्शन या कुछ ऐड करें या कुछ इसमें कुछ चेंज करना चाहिए, नहीं, एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट। एक्यूरेट माना उसमें प्लस भी नहीं कर सकते, माइनस भी नहीं कर सकते, उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, कुछ घटा नहीं सकते, तब उसको कहते हैं एक्यूरेट। तो ड्रामा एक्यूरेट माना प्लस नहीं कर सकते, माइनस भी नहीं कर सकते, ये होना चाहिए था नहीं कह सकते, ये नहीं होना चाहिए था नहीं कह सकते। तो ये दोनों ही ऑप्शंस कैंसल। तो सिर्फ क्या रह गया, जो है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होगा वो उससे भी अच्छा। तो इसका मतलब है ड्रामा एक्यूरेट है। अगर मुझे सच में ये फील होता है तो मैंने एक्यूरेट समझा है, चाहे फिर वो कैसी भी बात नजर आ रही है। तो अगर हमें कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है, तो आज से अगर हम इस चीज को पूरा पूरा धारण कर लें, नो क्वेश्चन मार्क, नो कंप्लेंट, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कुछ चाहिए नहीं। चाहिए माना बाबा ने कहा था इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी तो चाहिए है ना। और चाहिए माना ऐसे किसका होता है हाथ, बेगर, मांगने वाला, चाहिए 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 चाहिए। तो चाहिए चाहिए वाला तो खुश नहीं रह सकता, और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। कुछ भी आ जाए, क्योंकि उसे कुछ चाहिए ही नहीं। आप कितनी कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, उसकी मुस्कुराहट को आप छीन नहीं सकते, क्योंकि उसको आपसे कुछ चाहिए ही नहीं। तो अगर हम इतनी सी बात भी अपने अंदर पक्की कर लेते हैं, कुछ चाहिए नहीं। इस पे मुझे एक बात याद आ रही है, क्योंकि अनुभव सुनाने के लिए भी बोला है ना साथ में, तो मुझे बात याद आ रही थी कि हम कोर्स करा रहे थे, जैसे क्लास चलती है, 20-25 लोग थे, चाइना की बातें। अब बाबा का तो सिस्टम ही है ना, हम कुछ चार्ज भी नहीं करते हैं, और जो बाबा का ज्ञान है हमको देना है, हमें जैसे बाबा ने दिया हमने देना है। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन का रखा हुआ था क्लास। तो जब तीसरा दिन हुआ तो सबको टोली दे रहे हैं, तो लाइन में वो एक भाई बहुत सस्पिशियस जैसे पीछे बैठा होता था, तो बड़े ध्यान से, चेहरे पे उसके कोई एक्सप्रेशन नहीं, हंसता भी नहीं। वो लोग वैसे भी मुश्किल हंसते हैं, क्योंकि उनको सिखाया गया है कि आप अपनी फीलिंग्स बाहर नहीं दिखानी है, आपके चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए कि आप दुखी हैं या खुश हैं, अंदर जो भी चल रहा है लेकिन चेहरे पे ना आए। तो ऐसी ट्रेनिंग है, तो इसलिए वो हंसते नहीं जल्दी से। और लेकिन आंखों से पता चलता है, अभी आंखें समझने में भी हमें थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि दिखती नहीं है ना आंखें उनकी, थोड़ी थोड़ी दिखती है, तो समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अभी समझ में आता है। अभी वो ऑब्जर्व कर रहा है, 3 दिन से लगातार ऑब्जर्व कर रहा है कि ये, और पता तो चलता है कोई बस देख रहा है, या तो वो कुछ, क्योंकि गवर्नमेंट के लोग भी आ जाते हैं कई बार, छिपके सिविलियंस में बैठते हैं। तो ऐसे तीसरा दिन जब हुआ, जब वो टोली लेने आया, वो कहता है कि टोली के लिए तो उसने हाथ आगे नहीं किया, पर उसने बोला कि मुझे ये बताओ कि आपको मिलता क्या है, क्या मिलता है, आप जो 3 दिन से लगे हुए हो हमारे ऊपर, हमारे से कुछ फीस नहीं ले रहे आप, कुछ चार्ज नहीं करते, और आज ये टोली भी, ये मतलब खाने को भी दे रहे हो, हमारे से लिया भी नहीं आपने कुछ, मिलता क्या है आपको, और आप इतने खुश भी नजर आते हो। तो बहुत अजीब बात थी उसके लिए कि इनको मिल क्या रहा है। हमने उनको ये कहा कि अभी तक आपने अपने जीवन में जो सीखा है, आपने ये सीखा है कि कुछ जब मिलता है तो खुशी होती है, और हमने ये सीखा है कि जब हम देते हैं तो खुशी होती है। तो ऐसे
क्योंकि खुशी का पासवर्ड क्या है? गिविंग, देना। जिसको ये सुख का जिसने अनुभव कर लिया, बाबा के बच्चों ने तो किया है ना, सबने। परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सबने इस चीज को टेस्ट किया है, अनुभव किया है कि जब हम सेल्फलेस करते हैं, सभी सेवा करते हैं, अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सभी सेवा कर रहे हैं। और सेवा जिस दिन करके आते हैं उस दिन चेहरा कैसा होता है? फिजिकली थके भी होंगे, बहुत थके हुए हैं, शरीर पूरी तरह से थका हुआ है, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। किसी एक को भी बाबा की बात समझ आ गई और उसे टच हो गई, हमने जो सुनाया, तो आके शेयर करते हैं तो कितना खुशी से शेयर करते हैं। खुशी मिलती है ना कि किसी को कुछ मिला, मेरी वजह से किसी को भगवान का परिचय मिला, या सुख मिला, या थोड़ी देर के लिए भी शांति का अनुभव हुआ। तो ये जो देने में जो खुशी है वो लेने में कहाँ है? ये अनुभव तो बाबा के बच्चों के पास ही है। सारी दुनिया में से ये वाला पासवर्ड और किसी के पास नहीं है। लेकिन फिर वो पुराने जो संस्कार है हमारे, वो कई बार बीच में आ जाते। क्यों? आधा कल्प, द्वापर और कलयुग, आधा कल्प हम इनसिक्योरिटी में रहे हैं। क्योंकि आत्मा जब से देह अभिमान में आई, हम बहुत बार शरीर तो पहले भी छोड़ते थे, लेकिन मरते नहीं थे। सतयुग और त्रेता में मरते नहीं थे, शरीर छोड़ते थे। लेकिन द्वापर और कलयुग में बहुत बार मरे हैं। और मरने का मतलब क्या है? हम इकट्ठा करते थे सारी उम्र, और फिर एक सेकंड में छोड़ के जाते, एक सेकंड में सब खो जाता। बहुत बार बहुत कुछ खोया, संबंधों में भी बहुत कुछ खोया, धन के हिसाब से देखें तो भी कमाया भी और खोया भी। तो वो जो खोने का अनुभव है आत्मा के अंदर, वो रिकॉर्ड हो गया, कई जन्मों से रिकॉर्ड हो गया। अब और खोना नहीं चाहते, और जब खोना नहीं चाहते तो पकड़ना शुरू कर देते हैं। खोना नहीं चाहते ना, तो वो पकड़ने के, पोजेसिव होने के संस्कार बन जाते हैं कि अगर कोई चीज मेरी है तो फिर वो मेरी है। ये जो मेरा बन के संस्कार है वो इसलिए बने क्योंकि खोने का डर था। और हमारी फाइनल स्टेज में डर नहीं है। भगवान की महिमा में भी क्या है? निर्भय, निर्वैर, निर्भय है, भय नहीं है। दादी जानकी की बात याद आती है, बड़े सहज सहज शब्दों में दादी ने कई बार ये बात कही, ना कोई मुझसे डरे ना मैं किसी से डरूं, ना कोई मुझसे डरे ना मैं किसी से डरूं। सुनने में छोटी सी बात है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो आज दुनिया, बहुत सारे काम दुनिया में डर के कारण चल रहे हैं। प्यार से नहीं चल रहे, रिस्पेक्ट से नहीं चल रहे, डर से चल रहे हैं। और लोग कहते भी हैं थोड़ा सा डर तो होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा रोक तो रखना पड़ता है। और हमने ये प्रिंसिपल बना लिए, कई जन्मों से बनाए हुए हैं। अब चाहे हम ज्ञान में आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा अंश मात्र वो अंदर में जो रहता है, क्योंकि वो उसको भी हमने अनुभव किया हुआ है कि प्यार से तो होता नहीं था काम, डर से जल्दी होता है। तो वो वाला जो टूल है वो संभाल के रख लेते हैं हम, वो हथियार थोड़ी देर के लिए, कि जब तक पूरा प्यार से काम चलाना आ जाए हमें, तब तक ये वाला तो रखे संभाल के। पता चले ये भी छोड़ दिया, प्यार से काम निकालना आया नहीं, फिर तो कहीं के भी नहीं रहे ना। इसलिए वो रावण के जो हथियार है वो थोड़ा थोड़ा रखते हैं संभाल के। तो डराना और डरना ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणों का काम नहीं है। न मैं किसी से डरूं, न कोई मुझसे डरे। तो ये अगर इसको हम अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है। नहीं तो आज देखो, अगर किसी को कोई बात देनी है अपनी,
छोटी सी करेक्शन देनी, छोटी सी बात ऐसी है कि ये उसको मुझे बताना पड़ेगा, ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं बताया तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन उसको बताने के लिए कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है, अनुभव किया है, क्योंकि उसको बोलेंगे वो बुरा ना मान जाए, नाराज ना हो जाए, बोलेंगे तो पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। आज तो चलो थोड़ा बहुत कुछ काम कर रहे हैं, बिल्कुल ही बंद ना कर दे। अगर उसको बोल दिया कि ऐसे नहीं ऐसे करना, वो क्या अपने आप ही कर लो। होते हैं ऐसे लोग भी, होते हैं ना हमारे आसपास। तो कई बार अपने घर में अपने बच्चे भी, क्योंकि आज टाइम कैसा चल रहा है, आत्माएं बहुत सेंसिटिव हो गई, बहुत ज्यादा सेंसिटिव। जरा सा भी कुछ कहना है, और जितना नजदीक का रिश्ता होगा उतना कठिन है काम, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। किसको कहूं कैसे, इसी के भले की बात है, लेकिन इसको कहूं कैसे। किस किस ने ये अनुभव किया, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, मैं दोनों परिवारों की बात कर रही हूँ, किया है ना अनुभव। अच्छी बात कहने में भी डर है, शायद गलत बात में उतना नहीं होगा, क्योंकि गलत वाले ने तो डिसाइड किया हुआ है ना कि मुझे परवाह नहीं करनी है, उसने तो डिसाइड किया हुआ है। अच्छे वाले के लिए थोड़ी सी समस्या बड़ी है, क्योंकि कलयुग में बैठ करके सतयुग का निर्माण करना है, चैलेंज बड़ा है। पुरानी दुनिया में बैठ करके नई दुनिया बना रहे हैं। बातें हम नई दुनिया की करते हैं, उस दुनिया की करते हैं जो दिखाई नहीं देती यहाँ, क्योंकि हमें पता है कि जो इन आंखों से दिखता है ये तो जाने वाला है। लेकिन हम ये बात डायरेक्टली, ये न्यूज़ सुना नहीं सकते। हमें वो दिखाई देता है जो किसी को दिखाई नहीं देता, और उन सबको वो इम्पोर्टेंट लगता है जो इन आंखों से दिखता है। क्योंकि माया ने जब बुद्धि को घुमाया था, तो सबसे पहले यही चाबी घुमाई थी। सबसे पहली चाबी क्या लगाई, हमारी बुद्धि को ये कन्विंस कर दिया कि सिर्फ आंखों देखी पर विश्वास करना, आंखों देखा सच होता है, अगर आंखों से नहीं दिखता तो वो झूठ होता है। और भगवान ने आकर के सत्य क्या बताया, जो इन आंखों से दिखाई देता है ये सब विनाश होने वाला है, जो इन आंखों से दिखता है वो सदा परिवर्तन होता रहता है, वो सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य वो है जो कभी परिवर्तन नहीं होता। भगवान ने आकर के बताया सत्य वो है जो इन आंखों से नहीं दिखता। माया ने बुद्धि को उल्टा कर दिया था, तो आज उल्टी बुद्धि वाले भगवान से और भगवान के बच्चों से प्रूफ मांगते हैं कि आप हमें दिखाओ तो हम माने, इन आंखों से देखे तो हम माने। अरे देखने की चीज ही नहीं है, अनुभव करने की चीज है। और अब इस बात को सिद्ध कैसे करेंगे, सिर्फ अनुभव के आधार से सिद्ध कर सकते हैं। और अनुभव में भी सबसे अच्छा अनुभव और सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो आत्माओं के लिए आज है, वो है स्नेह का अनुभव, प्यार का अनुभव। आज जिसको देखो सच्चे प्यार के लिए आत्माएं तरस रही हैं। और हमने सच में इस चीज को एक्सपीरियंस किया जब हम शुरू में चाइना में गए, तो भाषा नहीं आती थी, वहाँ की लैंग्वेज वहाँ जाकर के सीखी। लैंग्वेज नहीं थी तो कौन सी लैंग्वेज काम करेगी वहाँ, क्योंकि हमें एक तो ये विश्वास तो है कि कार्य तो भगवान का है, और अगर ये निश्चय है कि बाबा करवा रहे हैं और बाबा को तो पता है कि इस आत्मा को क्या चाहिए, जो भी आत्मा मेरे सामने आई है, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो क्या चाहती है, क्योंकि मुझे तो भाषा नहीं आती है उस वक्त। लेकिन बाबा को ये भी पता है कि वो क्या चाहती है। दूसरा, मैंने बाबा को ये कह दिया है कि बाबा आई एम अवेलेबल, तो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, मैं हाजिर हूं, जो करवाना है करवा लो।
अगर इंस्ट्रूमेंट, अब ये माइक है, इंस्ट्रूमेंट है ये, अगर ये इंस्ट्रूमेंट जिद कर ले कि अभी तो मेरा मूड नहीं है, फिर मुश्किल हो जाएगा ना। करवाने वाले के लिए भी काम आसान तब होता है जब ये इंस्ट्रूमेंट कहे कि जब आपका दिल करे तो यूज कर लेना। अब जब हम भगवान को ये कह देते हैं, हम बाबा को कह देते हैं कि बाबा मैं हाजिर हूँ, आपने जब करवाना है और जो करवाना है वो आप करवा देना, तो उसके लिए काम आसान थोड़ा तो कर देते हैं हम, क्योंकि उसको माध्यम चाहिए। ऐसा कहें कि उसको चाहिए, या फिर ये कहें कि ये संकल्प भी हमको तब आता है जब हमारे भाग्य में होता है, क्योंकि जिसका भाग्य बनाना है उसके द्वारा कुछ तो करवाना है ना भगवान ने, यूं ही तो नहीं देना है। और फिर उतने ही ज्यादा चैलेंजेस और उतनी ही ज्यादा बातें भी आएंगी। तो ये खुशी की बात है, जितनी जितनी बड़ी बातें आती हैं, बड़े एग्जाम्स और बड़े चुनौती वाली परिस्थिति आती है, तो हम समझ जाना चाहिए हमें कि हम अब पहले से बड़ी क्लास में चले गए हैं। तो जब अचानक से ये आया था ऑफर भी, या कहें आज्ञा, दादी जानकी ने जब कहा कि आपको जाना है चाइना, तो कोई सेकंड थॉट नहीं आया, सीधा कहा हाँ जी। सब लोगों को लग रहा था कि आपको भाषा आती है क्या, उनको लगा कि शायद मुझे चाइनीज लैंग्वेज आती है या कोई अलौकिक कनेक्शन है, कुछ तो होगा तो हाँ किया है, तो आपको कैसे भेज रहे हैं, उनको ऐसा आता था थॉट। लेकिन ये तो बाबा ही जाने ना कि कौन कहाँ फिट होता है, बाबा को पता है जितना हमें भी नहीं पता। लेकिन वही बात है कि हमने सिर्फ बाबा को ये कहना है कि बाबा मैं हाजिर हूँ, आई एम अवेलेबल। तो जैसे ही हमने ये कहा, फिर उसके बाद ये नहीं चलाना है, ये भी सरेंडर, क्योंकि ये बुद्धि का सरेंडर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सरेंडर है। फिजिकली सरेंडर करना तो आसान है, क्योंकि जो बुद्धि का सरेंडर है उसमें अपनी ही बुद्धि बैरियर बनती है, अपनी समझ, जहाँ जहाँ हमें ये लगता है कि मुझे पता है, जहाँ से हमने बात शुरू की थी ना, क्योंकि हमें बहुत कुछ पता है, वो जो पता है उसको थोड़ा सा सरेंडर करना पड़ता है कि बाबा मुझे नहीं पता, आपको ज्यादा पता है, आप बताओ क्या करना है। तो वहां पे काम उसके लिए आसान हो जाता है और मेरे भाग्य का निर्माण हो जाता है। दोनों चीजें होती हैं। तो ये चीज को हमने अनुभव किया कि उस वक्त शुरू शुरू में, आज जो बहनें वहां पर, चाइनीज बहनें समर्पित होकर के वहां पे सेवाएं संभाल रही हैं, मुझे याद है कि शुरू शुरू में वो बहनें, जैसे उसमें से एक बहन का बताती हूँ, वो सेंटर पर आती थी, किसके साथ आई पहली बार उसे भी याद नहीं, कोई लेकर के आया, वो व्यक्ति दोबारा नहीं आया खुद जो उसे लेकर के आया। ऐसा कई बार होता है हम लोगों के साथ भी यहाँ। और उस टाइम पे कोई क्लास नहीं थी, सिर्फ 2 इंडियंस आते थे, बाबा के बच्चे, जैसे पुराना भारत में ज्ञान लिया हुआ था तो मुरली के लिए आते थे, और हिंदी मुरली में उनको सुना रही होती थी और वो बहन आकर के पीछे बैठ जाती थी। अब उसे तो क्या समझ में आएगा, इंग्लिश भी नहीं आती उनको, तो हिंदी तो क्या समझेंगे। तो आई जैसे उस टाइम पे मुझे ऐसे लगा कि मैं क्लास के बाद इसको मिलूं, क्योंकि वो बेचारी क्या समझती होगी ना, 1 घंटा मैं मुरली सुना रही हूँ और वो बैठी है पीछे। तो लेकिन मुरली अभी थोड़ा लगभग पूरी हुई तो वो चली गई। मुझे लगा कि अब तो नहीं आएगी, लेकिन अगले दिन फिर आई, अगले दिन फिर आई, और पूछा उससे तो क्यों आई। आज भी वो अपना अनुभव सुनाती है कि मुझे वाइब्रेशंस बहुत अच्छे लगते थे, वहाँ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव लगती थी, कुछ भी एक अक्षर भी समझ नहीं आ रहे, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे लोग बैठे, नहीं तो एक वातावरण बनता है ना, बहुत सारे भाई बहने बैठे हो, वो भी एक वातावरण बनता है। मगर बाबा के घर में आए हैं, वो कहते कि मैं आपको देखती थी, मुझे अच्छा लगता था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपका चेहरा देखते थे तो अच्छा लगता था। तो इसी फीलिंग में, क्योंकि अब
उस वक्त बाबा की गद्दी पे बैठ के जब हम मुरली सुना रहे हैं और उस पर नजर भी पड़ रही है, तो अंदर में तो स्नेह है ना, शुभ भावना है। अब उस वक्त मुझे भी बात करनी इतनी नहीं आती, मैंने थोड़ा थोड़ा चाइनीज सीखा शुरू में, फिर धीरे धीरे स्कूल वहाँ पे जो लैंग्वेज सिखाते हैं वहाँ पे ज्वाइन किया लैंग्वेज सीखने के लिए। लेकिन भावना जो है वो पहुँचती है, वो ट्रेवल करती है, और वो आत्मा सारी दुनिया में क्या ढूंढ रही है? कुछ तो ऐसा मिला होगा जो और कहीं नहीं मिला। ये नहीं कि सिर्फ अच्छा लगा, लेकिन कुछ ऐसा जो और किसी दुकान पे नहीं मिला, इसी दुकान पे मिला, तो इस दुकान पे आएगा ना वो। तो वो जो चीज है, वो जो इनर वैल्यूज हैं, शांति है, प्यार की फीलिंग है, अपनेपन की फीलिंग है, बिना बात किए हुए भी अपनेपन की जो फीलिंग है, वो खींचती है आत्मा को। और ये बाबा हमेशा कहते हैं, तो और कुछ भी ना कर पाए, लेकिन सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना। अभी लास्ट संडे की जो मुरली चली, पूरी मुरली ये थी ना, शुभ भावना, शुभकामना। और उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं बैठ के एक एक को सकाश दे रही हूँ शुभ भावना शुभकामना का, लेकिन सारा दिन मेरे कैसे थॉट्स चलते हैं। मैं किसी को देखती हूँ, मैं किसी से बात करती हूँ, या मैं किसी के बारे में कुछ सुनती हूँ, उस वक्त मेरे मन में क्या थॉट चला, क्या संकल्प आया। और ब्राह्मणों के संकल्पों को तो सिद्धि प्राप्त है। क्या हम गलती से भी गलत तो नहीं सोचते? अब ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए, और इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, कोई बहाना नहीं चाहिए। इतना तो चलता है, ये नहीं चाहिए। धीरे धीरे बन जाएंगे। अब नहीं, अब वो टाइम नहीं है कि धीरे धीरे बन जाएंगे। क्यों? जितने आपको जितना समय होता जाता है ज्ञान और योग में, आपके संकल्पों की शक्ति बढ़ रही है। आपको पता है ये बात? और आपके संकल्पों की शक्ति बढ़ रही है, माना रिस्क बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप जो सोचेंगे, पहले वो यहाँ तक पहुंचता था, अभी वो दूर तक पहुंचता है, क्योंकि संकल्प आपका पावरफुल हो गया। क्योंकि हम सब ऑर्डिनरी साधारण आत्मा ही नहीं है ना। हमारे लिए तो बाबा ने बोला साधारण सोचना भी अलाउड नहीं है। नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, गलत की बात नहीं कर रहे। गलत तो बाबा के बच्चे नहीं सोचते। वो तो मैं नहीं समझती कि गलती से भी कोई किसी के लिए किसी का बुरा हो जाए ऐसा सोचे, नहीं सोचते। लेकिन ऑर्डिनरी साधारण, या ऐसे कोई थॉट्स की पता नहीं होगा नहीं होगा ऐसे वाले, कभी साधारण से थॉट्स, वो तो नहीं सोचते हम। क्योंकि अभी 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 सोचा और ये पहुंच गया। बोलने में तो टाइम लगता है, और हमें ये भी समझ में आ गया है कि बोल से भी ज्यादा शक्तिशाली संकल्प है। मैंने पर्सनली पिछले 10-11 सालों के अंदर इस चीज को बहुत ज्यादा अनुभव किया। सोचा, अब मैं उसे चाहे ये कहूँ कि मैंने सोचा और बाबा ने सुन लिया और बाबा ने पूरा किया, लेकिन बाबा ने तो हमारे हाथ में दे दी है ना शक्ति भी। अपने संकल्पों से सृष्टि को निर्माण करने की शक्ति दी है बाबा ने। छोटी छोटी बातों में भी ऐसा देखा है कि सोचा, और एक बार तो यहाँ तक हुआ, हम गुजर रहे थे जैसे कि सेंटर पे जाने समय, चाइना की ही बात सुना रही हूँ, रास्ते में पुलिस स्टेशन आ गया। तो पुलिस स्टेशन की तरफ देखा मैंने, और ऐसे थॉट आया कि इनकी भी सेवा करनी है। सोच रहे थे कि कैसे करनी है, पता नहीं कैसे होनी है सेवा, इनकी सेवा करनी है। 2 दिन बाद सेंटर पे कुछ प्रोग्राम हुआ, किसी ने सूचना दे दी पुलिस को, और पुलिस आ गई सेंटर पे। वो
वो दूसरे तरीके से आए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने आएंगे ना, जब बाहर से कोई इंफॉर्मेशन देगा कि यहाँ कुछ चल रहा है ऐसा, क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं है गैदरिंग करो या कुछ स्पिरिचुअल करो, वहाँ पे परमिशन नहीं है, तो वो उस हिसाब से 25 पुलिस ऑफिसर्स सेंटर में और पूरा यूनिफॉर्म के अंदर। मैंने बोला बाबा मैंने बोला तो था पर ऐसे तो नहीं बोला था। 25 ऑफिसर्स, और वो आकर के वो पूरी एक एक चीज की फिर वीडियो बनाते हैं और फोटोज लेते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। लेकिन बाबा ने देखो, एक तो बाबा रक्षक है ना, क्योंकि काम तो उसका कर रहे हैं तो जिम्मेवारी उसकी है। प्रोग्राम तो पूरा हो चुका था, जब तक उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंची और जब तक वो एक्शन ले, प्रोग्राम हो चुका था, सारे जा चुके थे। सिर्फ 3-4 सेवाधारी थे जो वॉलंटियर्स बाद में कुछ सेटिंग वेटिंग क्लीनिंग कर रहे थे। तो एक तो उनको गैदरिंग मिली नहीं, माना प्रूफ नहीं मिला। और हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है, ऐसा रख नहीं सकते कि ऐसे परमानेंट स्टेज बना के रखो या चित्र लगा के रखो, ऐसा कुछ नहीं लगाते। सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा होता है, ब्रह्मा बाबा का भी चित्र नहीं लगाते। बाबा और मम्मा मेरे कमरे में होते हैं बस, बाकी वो स्पेशल डेज पर बाहर बिठाते हैं बाबा को। जैसे 18 जनवरी है, मम्मा का दिन है, तो थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए क्लास के टाइम के लिए, बाकी सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा निराकार। और वो तो ऐसा ही लगता है ना देखने में, जैसे पेंटिंग है, डेकोरेशन है, जैसे ऐसे लगता है। तो ऐसा कोई प्रूफ उनको नहीं मिला। लेकिन एक चीज और समझ में आई उस दिन कि ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं चल रहा है हम क्या कर रहे हैं, उनको सब पता पड़ता है। क्योंकि जब उस दिन पुलिस आई तो जो सिक्योरिटी गार्ड नीचे, जैसे सोसाइटीज होती है ना, तो सिक्योरिटी वाले नीचे खड़े होते हैं, तो उसने आकर के हमारे लिए जैसे एक तरह से प्रोटेक्ट किया हमको। वो आकर के हमारी तारीफ करने लगा पुलिस के आगे कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत भला करते हैं, ये हमारे लोगों का, और ये किसी से कुछ लेते भी नहीं है। फिर उसने बताया उस टाइम पे कि इनके घर से जो भी निकलता है मैं सबका इंटरव्यू लेता हूँ। हमें उस दिन समझ में आया कि जो भी हमारे घर में आ रहा है, बाबा के घर में, उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है बाहर कि आप क्या करने जाते हो, क्योंकि हम फॉरेनर और आने वाले सब चाइनीज, तो उनको लगता है ना कि ये चाइनीज इनके पास क्या करने आए हैं। अब हम तो किसी को ये नहीं बताते हैं कि आपको ये बोलना चाहिए या ये नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो वो समझेंगे कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं शायद। तो और हमें तो नहीं मालूम है कि कोई ऐसे पूछेगा, मगर जिससे भी उन्होंने पूछा है तो सबने अच्छा ही रिस्पॉन्स दिया है। और ये उस दिन हमें समझ में आया कि कैसे उन्हीं के लोगों को निमित्त बना करके कैसे बाबा रक्षक बन के हमारी रक्षा करता है। बहुत वंडरफुल ऐसे। लेकिन जैसे डर की बात मैं कर रही थी, मैं कई बार खुद के ऊपर हैरान होती हूँ कि डर की फीलिंग मुझे एक दिन भी नहीं आई। बहुत सारी बातें ऐसी आई हैं, लेकिन ऐसा लगे कि हाँ पता नहीं क्या हो जाएगा या क्या करेंगे, एक बार भी ऐसा थॉट नहीं आया। एक बात और सुनाती हूँ, क्योंकि निश्चय की बात है और बाबा का कार्य है और बाबा कैसे कराते हैं। सिर्फ ये पता है कि हो जाएगा, बाबा ने करवाना है और हो जाएगा, राइट टाइम पे हो जाएगा। एक बार तो ऐसा हुआ था कि क्योंकि रेंट पर ही होते हैं मकान, वहां पे तो प्रॉपर्टी तो नहीं बनाते हैं, वैसे भी स्टार्टिंग की सेवा में तो रेंट का एक बार ऐसा था कि बिल्कुल भी देने के लिए रेंट था ही नहीं, क्योंकि वहाँ वो लोग का डोनेशन का, दान पुण्य का कोई संस्कार नहीं है उनके अंदर, ऐसी प्रथा ही नहीं है, क्योंकि धार्मिक स्थान भी नहीं है, कोई मंदिर गुरुद्वारे ऐसा कुछ नहीं है। अब थोड़े थोड़े जो टेम्पल्स बने हैं वो सिटी से बाहर जाके होते हैं, शहर के अंदर आपको कोई भी मंदिर या रिलीजियस प्लेस नहीं मिलता है। तो वहाँ ये फीलिंग तो थी नहीं। अब अगले दिन रेंट देना है और आज है नहीं, एक बार तो ये बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल परिस्थिति ऐसी थी। लेकिन अंदर में मेरे को याद है कि मुझे एक बार भी ये थॉट नहीं था कि कैसे होगा, कुछ तो हो ही जाएगा, ऐसे था कि कुछ तो हो ही जाएगा।
और वहाँ ये नहीं है कि आप उन्हें ये कह दो कि 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप ले लेना, जो डेट है वही देना पड़ेगा आपको। बहुत स्ट्रिक्ट है, पैसे के लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अब मैं चाइनीज़ का एक ग्रुप बैठा था, उनको शाम को मेडिटेशन करा रही थी। तो एक हमारे भाई हैं, इंडियन भाई हैं, वो वहाँ पे रेस्टोरेंट चलाते हैं। जैसे नहीं होते कुछ लोग जो कभी कभी आते हैं, जो माथा टेकने आते हैं ना बाबा के घर में, वो वाले। जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई तो बाबा के रूम में आए, और फिर जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो थैंक्स करने आ गए एक बार, ऐसे। तो वो काफ़ी दिनों के बाद उस दिन आए, और मैं चाइनीज़ ग्रुप के साथ बैठी हूँ, मुझे दूर से बुलाया जैसे कि दीदी 1 मिनट आओ। तो मैं गई, तो मुझे बाबा के कमरे में ले जा करके और बोले कि मैं पिछली बार आया था ना, तो मैंने बाबा से ना एक दुआ मांगी थी, तो वो ना मेरा पूरा हो गया काम। और मैंने बाबा को बोला था उसमें से ना मेरे को इतना बाबा के घर में करना है, और वो उन्होंने जो निकाल के दिया वो एग्जैक्टली जो रेंट देना था ना मुझे अगले दिन, पूरा उतना। तो अब ये कौन कर रहा है? और ये एक बार की बात नहीं है, ऐसे एक बार और का मैं बताती हूँ, कई बार के ऐसे बहुत सारे अनुभव है। एक और बार का वो तो मुझे आज तक भी पता नहीं है वो कहाँ से आया था, क्योंकि मैंने भंडारी चेक करी, ज़्यादातर करते ही नहीं चेक, क्योंकि आता ही नहीं था कुछ भंडारी। तो हमने कभी चेक नहीं किया, पता है कि खाली होगी इसलिए। तो वो जब देखा नहीं था, तो थोड़ा कम था, जैसे 1000 कम था वहाँ की करेंसी के हिसाब से, नेक्स्ट डे देना रेंट ऐसे था। तो हमने ठीक है, अब रात को पूरा हो गया, सब सेंटर लॉक कर दिया बाहर से। गुरुवार का दिन था मुझे याद है, हम सो गए, और अगले दिन अमृत वेले के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे कि एक बार और चेक कर लेती हूँ। कोई नहीं आया है, शाम को रात को लॉक कर दिया है, कोई नहीं आया है, और भंडारी में 1000 एक एनवेलप के अंदर था, जैसे लिफाफे में डाल के किसने डाला है आई डोंट नो, मेरे को आज तक नहीं पता कि कहाँ से आया, कैसे आया। अब इसको चमत्कार कहें या क्या भी कहें, लेकिन वो संकल्प, बात ये नहीं है कि वो 1000 आ गया या 5000 आ गया, बात ये है कि उस जब तक वो आया नहीं, वो तो लास्ट मिनट में आया ना, बिल्कुल देने का समय है, लेकिन जब तक वो टेस्ट का पीरियड चल रहा है जो, उसमें भी ऐसा कोई संकल्प नहीं आया कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये थॉट नहीं आया अंदर से। बिल्कुल 100% जैसे एक विश्वास होता है कि कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो अब बाबा का काम है और बाबा करेगा। ये जो संकल्प था, मुझे अपने आप पर इस बात के लिए जो खुशी होती है, और थैंक्स करते हैं बाबा का कि वीक थॉट नहीं आने दिया, या डर का या इनसिक्योरिटी का थॉट नहीं आने दिया कि पता नहीं क्या होगा। क्योंकि देखिए, जब हम यज्ञ की हिस्ट्री सुनते हैं, और हम इस तरह के कई किस्से सुनते हैं, जब वो वाला इंसिडेंट सुनते हैं जब खाने के लिए भी नहीं था, रोटी देने के लिए नहीं था, दोपहर का खाना बनना है, और 400 भाई बहनें हैं, और मनी ऑर्डर आया था। दादियाँ सुनाती है ना, यज्ञ हिस्ट्री में हम सुनते हैं, तो हमें ये वाली बात तो याद रह जाती है कि राइट टाइम पे मनी ऑर्डर आ गया था। लेकिन अगर ध्यान से सुने, जब शिव बाबा उस वक्त ब्रह्मा बाबा की जो महिमा कर रहे हैं, वो क्या महिमा कर रहे हैं कि इस बच्चे को एक संकल्प भी नहीं आया कि कैसे होगा। तो जो विजय है वो उस बात की है, विजय इस बात की नहीं है। हो सकता है मनी ऑर्डर ना भी आता, ये तो आ गया, ना भी आता तो भी ये थॉट नहीं आ पाए कि होगा या नहीं होगा, डाउट, संशय नहीं आए। महिमा उस बात की है, इसलिए वो बच्चा नंबर 1 हो गया। तो हमारे लिए जो फॉलो करने की बात है वो ये है कि परिस्थिति कुछ भी है, लेकिन मेरी स्थिति कैसी है, मेरी संकल्प मेरे कैसे चल रहे हैं। क्योंकि अगेन एक बात अंडरलाइन करने की है कि ब्राह्मणों के संकल्प, हमारे संकल्प बहुत बहुत शक्तिशाली हैं,
बहुत पावरफुल हैं। यूं ही कुछ भी नहीं सोच सकते हैं हम, क्योंकि हमारे कोई संकल्प व्यर्थ होते हैं? हमारा व्यर्थ संकल्प भी व्यर्थ नहीं होता, हमारा व्यर्थ संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि वो भी व्यर्थ का निर्माण करता है, क्योंकि हमारा हर संकल्प कुछ निर्माण कर रहे हैं। तो व्यर्थ संकल्प भी तो व्यर्थ निर्माण कर रहे हैं, व्यर्थ संकल्प भी तो परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि हम क्रिएटर हैं, हम रचने वाले हैं, मास्टर क्रिएटर्स। तो यूं ही तो कुछ भी खाली नहीं जा रहा, कोई भी तीर खाली नहीं जा रहा। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अभी एंटर कर रहे थे तो लिखा है ना बाहर, हम तो सच सच में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में खड़े हुए हैं। हे अर्जुन, भगवान हमसे कह रहा है, हे अर्जुन देखें जरा अपने अंदर को कि क्या चलता है। इसलिए दादी जानकी ने जो एक स्लोगन दिया, थिंक बिफोर यू थिंक, सोचने से पहले भी सोचो, कि ये सोचना भी उचित है, बोलना और करना तो दूर की बात है। थिंक बिफोर यू थिंक। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तो बड़ा प्रोजेक्ट है, मिल गया है ना भगवान से, क्योंकि आज तक तो किसी ने सिखाया ही नहीं था, ये तो बाबा ने ही सिखाया। सोचना तो बाबा सिखा रहे हैं, वो है ना, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। अब वो हम अपने लिए सोचें, दूसरे के लिए सोचें, परिस्थितियों के लिए सोचें, जिसके लिए भी सोचेंगे बनेंगे हम, क्योंकि जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। वो दूसरा नहीं बनेगा, हम बनेंगे। जो दूसरों के लिए सोचेंगे वो भी हम बन रहे हैं, हम बन रहे हैं और अपने लिए बना रहे हैं। अपने लिए क्या निर्माण कर रहे हैं, हमारे हाथ में है, हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। और शायद सिर्फ इसी संकल्प को पक्का किया तो इसलिए बहुत सारी सेवाएं इसलिए संभव हो गई। बाबा भी यूज कर पाया ना, क्योंकि बाबा को कहा बाबा यूज मी। हमने कहा हुआ है ना बाबा को, संगम युग पर बाबा ने भी आकर हम बच्चों को कहा, बच्चे यूज मी। तो बच्चों ने भी, जिन बच्चों ने भी भगवान को कहा बाबा यूज मी, रोज उठ के बाबा को कह देना चाहिए, बाबा यूज मी, मेरे को यूज करो ना, मेरे को यूज करो। तो वो तो महान कार्य के लिए यूज करेगा। अब ये चीज संभव कैसे होगी? जब मेरे मन में कोई भी और व्यर्थ संकल्प नहीं होंगे। और व्यर्थ कब नहीं होंगे? जब समर्थ संकल्प होंगे। इसलिए बाबा ने बोला होगा कि मनचर्या बना के रखो, हर घड़ी मेरे मन में क्या चलना चाहिए। अभी कोई भी कार्य कर रहे हैं, स्थूल कार्य कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी करते हुए इस वक्त इस घड़ी मेरे मन में क्या चल रहा है, इतना अटेंशन अगर मेरा रहेगा तो व्यर्थ के लिए कोई जगह बचेगी ही नहीं। अगर समझो हमने यूं ही किसी के लिए सोच लिया, ये तो बदलने वाला नहीं है, क्या किया हमने? पता है क्या किया? श्राप दे दिया। और वो वापस मेरे पास भी आने वाला है, क्योंकि जो हम देंगे वही वापस आएगा। ये भी तो लॉ है ना। तो यूं ही सिर्फ बोलना तो दूर की बात, सोचा भी है अगर कि ये तो बदलने वाला नहीं है, जैसे नॉर्मल वे में, अभी चाइना की सेवा की बात करें अगर, तो नॉर्मल वे में भी पूछने वाले कभी कहते हैं वहां
तो बड़ा मुश्किल है, वो तो वेजिटेरियन नहीं बन सकते होंगे ना। अगर हम पहले ही ये वाला संकल्प करके जाते हैं कि ये तो पता नहीं वेजिटेरियन तो बनेंगे या नहीं, चलो थोड़ा बहुत ही सुन लें तो भी अच्छा है, तो हमने पहले ही क्या डिसाइड कर लिया कि चलो थोड़ा बहुत सुन लें, तो वो वहीं तक ही पहुंचना था। भगवान ने, जब भगवान आया धरती के ऊपर, हम सबकी हालत देखी, बाबा ने तो देखी ना कि बेचारे किस हालत में है, फिर भी लक्ष्य क्या दिया, देवी देवता बनना है, सूर्यवंशी देवी देवता, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण। हालत तो हमारी दिख रही थी ना बाबा को कि क्या हालत है। और फिर सिर्फ इतना नहीं, फिर 2 साल 4 साल 10 साल रेगुलर पढ़ रहे हैं, फिर भी चेंज नहीं होते, संस्कार ही नहीं बदल रहे। फिर भी बाबा ने गिव अप तो नहीं किया, छोड़ा तो नहीं, फिर भी कह रहे बनाना तो तुमको ही है, तुमको ही लेकर के जाना है, तुमको चुना है, तुमको ही लेकर के जाना है। एक बार भी किसी भी मुरली में बाबा ने ये कहा, बाबा ने छोड़ा नहीं, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, बाबा ने नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। जब हम रोज मुरली सुनने वाले, कमिटमेंट करने वाले, प्रॉमिस करने वाले भगवान से, फिर पुराना संस्कार आ जाता है, फिर वही भूल हो जाती है, फिर वही गलती होती है, फिर भी हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं भगवान से, क्या उम्मीद रखते हैं कि बाबा आगे से नहीं होगा, ये भूल जाओ, आप ये माफ कर दो, ये भूल जाओ, आगे से नहीं होगा, यही उम्मीद रखते हैं ना। तो फिर बाकी सबके लिए हमारा नजरिया फिर कैसा होना चाहिए, जैसा भगवान मेरे लिए रखता है, और रखता है सच में, फिर भी कहता है मीठे बच्चे, अच्छे से पता है हमें भी हम कितने मीठे हैं, है ना, बहुत मीठे बनने वाले हैं, ये तो पता है। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि जैसे वो भी थॉट बाबा ही देते, देखते थे हम उनको जब आते थे चाइनीज लोग, स्मेल आती थी, शुरू में आते थे ना, स्मेल आती थी, और सच में क्लास कराने के बाद हमको दोबारा स्नान करने जाना पड़ता था कि ये, क्योंकि आएंगे नज़दीक में थोड़ा भी तो वो, और क्लासरूम में भी बार बार हम क्लीनिंग ही करते रहते थे, ऐसे लगता था। और वही आत्माएं हैं जो बाद में चेंज हो करके अभी, अब वो कहते हैं कि दीदी हम उस मार्केट के सामने निकलते हैं तो हमको स्मेल आती है क्योंकि जैसे जैसे वो खुद पावन बनते जाते हैं, खान पान शुद्ध होता जाता है, और कोई ओवरनाइट नहीं हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ है। पहले आए, पहले जब समझ में आया, वेजिटेरियन का महत्व बताया, तो बड़ी खुशी से आके बताते हैं हम 60% वेजिटेरियन बन गए, हम 80% वेजिटेरियन बन गए। उनसे पूछो 80% कैसे बन गए, 80% वेजिटेरियन क्या होता है, सुना है आपने कभी? तो वो कहते हैं वो खाना हमारा सारा मिक्स होता है, नॉन वेज और वेज, लेकिन उसमें जो वेज था वो 80% था, बाकी जो नॉन वेज था बीच में थोड़ा थोड़ा था, बस मिक्स सारा कुछ। तो ये उनके लिए 80% वेजिटेरियन था, और वो बहुत खुश हैं। अगली बार आके कहते हैं अब तो आज तो मैंने सिर्फ वेजिटेरियन खाया। अच्छा बना था वेजिटेरियन आपके घर में? कहते नहीं, मिक्स था सारा, मैंने उसमें से चुन चुन के